हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि खत्री, पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे कैंसर पेन के बारे में। जिस तरह से पूरी दुनिया में पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारे रूटीन डाइट्स के अंदर भी कई तरह के केमिकल्स हम रूटीन यूज़ कर रहे हैं और हमारा डेली रूटीन भी काफ़ी बिगड़ गया है। इस वजह से पूरी दुनिया में कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो कैंसर के अंदर काफ़ी तरह के सिम्टम होते हैं, लेकिन जो उसका मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा उसका डराने वाला सिम्टम होता है वह होता है कैंसर पेन। लगभग हर कैंसर पेशेंट से यह सुनने को मिल जाता है कि हमें कैंसर से नहीं, कैंसर पेन से डर लगता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 1/3 से लेकर 2/3 तक जो कैंसर या एडवांस कैंसर स्टेज पे जो पेशेंट्स हैं, उनमें 30% पेशेंट्स के अंदर तेज या बहुत तेज दर्द होता है, जिनकी पूरी काउंटिंग पूरे वर्ल्ड में अराउंड 9 मिलियन के आसपास है। कैंसर पेन सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं होता है, इसके होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए कैंसर पेन रूटीनली मल्टीफैक्टोरियल होता है और साथ ही ये मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। इसीलिए वो सभी कारण जो कैंसर पेन के लिए जिम्मेवार होते हैं, इन सबको मिलाकर टोटल पेन कहा जाता है। टोटल पेन के अंदर मेनली 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट फिजिकल, सेकेंड इमोशनल, थर्ड सोशल एंड फोर्थ उसमें आती है स्पिरिचुअल। इन चारों मेन फैक्टर में से फर्स्ट है फिजिकल। फिजिकल के अंदर जो आता है वह है ट्यूमर, यानी ट्यूमर के कारण। फर्स्ट जैसे कोई ब्लड वेसल या कोई नर्व का कंप्रेशन कर रहा हो, या किसी बोन के अंदर ट्यूमर इन्वॉल्व हो गया हो, कोई नर्व के अंदर वो इन्फिल्ट्रेट कर गया हो। इसके अलावा आता है किसी ऑर्गन के अंदर हो गया, जैसे लीवर के अंदर हो गया तो लीवर फैलता जा रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। सेकंड आता है ट्रीटमेंट रिलेटेड, यानी किसी ऑपरेशन के बाद या फिर कीमोथेरेपी दी हो पेशेंट को या फिर रेडियोथेरेपी दी हो, उसके बाद भी कई तरह के न्यूरोपैथिक पेन कैंसर पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। सेकंड आता है इमोशनल। इमोशनल के अंदर आते हैं जैसे फियर है, एंगर है, डिप्रेशन है, हेल्पलेसनेस है। थर्ड आता है स्पिरिचुअल, यानी मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों, क्या भगवान को सिर्फ मैं ही मिला था। यह भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है कैंसर पेशेंट के अंदर पेन के मिलने का। फोर्थ होता है सोशल। सोशल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऑफ कोर्स इनकम सोर्स सारे पेशेंट के बंद हो जाते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। सेकंड, पेशेंट का सोशली रोल काफ़ी ख़त्म हो जाता है, उसका फैमिली के अंदर भी रोल काफ़ी ख़त्म हो जाता है। इन सभी फैक्टर की वजह से पेशेंट इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है और वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है, जो कि कैंसर पेशेंट के अंदर दर्द होने का एक मुख्य कारण बनता है। सो फ्रेंड्स, जब भी किसी कैंसर पेशेंट के पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके अंदर ये सारे फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इन सभी फैक्टर्स का ध्यान में रखकर ही उसके टोटल पेन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। किसी एक पेशेंट के अंदर जो कि कैंसर पेशेंट है, उसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग दर्द हो रहे हों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैंसर की वजह से हो रहे हों। उनको पूरा इवैल्यूएट करना काफ़ी ज़रूरी है, उनका पूरा असेसमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में अलग अलग जगह होने वाले दर्द के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं और उनमें होने वाला दर्द भी अलग अलग तरह का होता है। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को जब भी किसी कैंसर पेशेंट के अंदर उसके पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको ध्यान में रखकर ही हम उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैंसर और कैंसर में होने वाला दर्द पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफ़ी बुरा असर डालता है। साथ ही पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के ऊपर फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल भी एक ट्रॉमा की तरह काम करता है। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई पेशेंट कैंसर का जाता है तो उसके सर्जरी उसकी या उसकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, यानी उसके इस तरह के ट्रीटमेंट पे तो काफ़ी जोर दिया जाता है, लेकिन अमूमन कैंसर में होने वाले दर्द को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि कई पेशेंट ये मान के चलते हैं कि हमें तो ये दर्द सहन करना ही है। इसीलिए जैसे जैसे कैंसर एडवांस स्टेज पे चलता जाता है, वैसे वैसे ये दर्द काफ़ी बढ़ जाता है और एक बार यदि ये काफ़ी सीवियर हो जाए तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जब कोई कैंसर पेशेंट है तो उसका यदि हम बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक है, लेकिन यदि हम उसके दर्द का इलाज भी यदि समय रहते शुरू कर दें तो उस पेशेंट के अंदर होने वाले कैंसर पेन की सीवियरिटी को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, कैंसर पेन के लिए मेनली हम
3 तरह का ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, यानी बिना मेडिसिन के। सेकंड है फार्माकोलॉजिकल मेथड, यानी क्या क्या मेडिसिन उसमें देते हैं। और थर्ड है जो एडवांस ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है वह है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के अंदर आते हैं जैसे मेडिटेशन है, योगा है, बायोफीडबैक है, जिससे पेशेंट जो इस दर्द की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं या फिर होपलेस हो चुके होते हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सेकंड आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड यानी मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके अंदर कई तरह के मेडिसिन जैसे एनसेड्स हैं, मॉर्फिन है, फेंटेनिल है, ट्रेमाडोल एंड कई तरह के स्टेरॉइड्स या कुछ हार्मोन्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं। अमूमन पेशेंट के अंदर केवल इन मेडिसिन से ही दर्द के अंदर काफ़ी आराम मिल जाता है, लेकिन इन दवाइयों का कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे पेशेंट रेगुलर इन मेडिसिन को लेने नहीं आ पाता। और सेकंड चीज़ है कि पेशेंट को इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ सकते हैं दर्द की दवाइयों के। थर्ड है पेशेंट को ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है। और फोर्थ है पेशेंट प्रॉपर उन मेडिसिन को इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि ओपिएट के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, जिससे भी उसको वो मेडिसिन बार बार परचेज़ करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब क्या करें? इसके लिए अभी जो लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसे कहते हैं हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, यानी एक निश्चित जगह पे जहाँ से कैंसर का दर्द आ रहा है उस जगह को परमानेंट बंद कर दिया जाए। इसके लिए हम कई तरह के इंजेक्शंस उन पर्टिकुलर जगह पर लगाते हैं ताकि पेशेंट को दर्द के अंदर बहुत जल्दी और ज़्यादा आराम आ सके। इसके जो मेन एडवांटेज हैं वो यह है कि पेशेंट को एक तो बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। सेकंड, ये डे केयर प्रोसीजर है। थर्ड, पेशेंट को किसी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ, वो पेशेंट जिनके आसपास दवाइयाँ मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है वह पेशेंट एक बार ही इस इंजेक्शन्स को लगवा के काफ़ी लंबे समय तक आराम पा सकते हैं। पहले के समय में इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट को तब यूज़ किया जाता था जब पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन ले लेके थक जाता हो, या फिर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगे हों, या फिर उन मेडिसिन से पेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो। लेकिन अब WHO की ये रिकमेंडेशंस हैं कि आप इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट को जितना जल्दी यूज़ करें उतना बेटर है, ताकि पेशेंट अपने दर्द से जल्दी राहत पा सके, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सके और पेशेंट अपने कैंसर से फाइट करने की एक हिम्मत जगा सके। सो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वो कैंसर पेशेंट जो जानकारी के अभाव में और इनिशियली उनके पेन की इग्नोरेंस की वजह से कैंसर पेन को लेकर काफ़ी भयभीत रहते हैं, डरते हैं, अब उन्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के अंदर अब काफ़ी लेटेस्ट व एडवांस टेक्निक आ गई हैं, जिससे उनका कैंसर पेन को इनिशियल लेवल पे ही काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस कैंसर पेन को लेके आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।